अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स को एक सुपर फूड माना जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलसी से बनने वाली एक ऐसी लड्डू की रेसिपी जो विंटर्स में बहुत ही लाभदायक होते हैं। इस लड्डू में मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और इस लड्डू में और जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे वो सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। तो ये लगभग 1 बड़ा कप अलसी है। अगर आप वेट में देखें तो 200 ग्राम है। इनको अभी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अलसी को भूनने के टाइम पे आपको किसी भी तरीके की ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद में ही इनके अंदर ऑयल होता है और आपको इनको तब तक भूनना है जब तक कि आपको ये क्रैकल होते हुए ना दिखे। तो इसको लगातार आप रोस्ट करें और ये देखिए जो अलसी के बीज है वो क्रैकल हो रहे हैं, आप उसको साइड में निकाल लें। अब हम लेंगे यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल। तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में बहुत ही आपके बॉडी को वार्म रखता है। तो तिल को भी अभी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि उसके सीड्स क्रैकल नहीं होने लग जाते। ये देखिए तिल के बीज भी अच्छे से चटकने लग गए हैं, यानी कि ये भुन चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा तिल जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम लेंगे इस रेसिपी में ओट्स। तो आप ओट्स किसी भी वैरायटी के ले सकते हैं, इंस्टेंट ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। और ओट्स को भी हम हल्के फ्लेम में भून लेंगे जब तक कि वो हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये लीजिए हमारा ओट्स भी भून के रेडी है। और अब हम लेंगे नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो आप सूखी नारियल को घस कर भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको लगभग 20 से 30 सेकंड तक ही रोस्ट करना है, वरना ये जल जाती है बहुत ही जल्दी से। अब हम लेंगे एक छोटा चम्मच घी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। तो मैंने यहाँ पे आज मामड़ा बादाम यूज़ किया है, जो कि नॉर्मल बादाम से ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी में काजू, पिस्ता, वॉलनट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हमने जो अलसी, तिल और ओट्स को रोस्ट किया था उनको हम पाउडर में तैयार कर लेंगे। तो बादाम को आपको पाउडर में नहीं बनाना है, हम अभी इन 3 इंग्रेडिएंट्स को पाउडर कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसना है, लगभग इस तरीके से एक बस पाउडर की तरह तैयार हो जाए वैसे ही आपको इसको पीसना है। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम सारे अलसी और तिल को पीस लेंगे। इसको एक बोल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारा अलसी, तिल और ओट्स का पाउडर बनके तैयार है। इसमें मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप पीसते वक्त इलायची डाल दीजिए। और हमारा भुना हुआ नारियल का बुरादा, और इसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे जो आलमंड्स हमने रोस्ट किया था उनको। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मिठास। तो आज मैं मिठास के लिए यूज़ करूँगी गुड़ का। तो एक पैन में बिल्कुल ज़रा सा घी गरम कर लीजिए और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो आप गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, इसका चाशनी हमें नहीं बनाना है। अगर चाशनी बन जाएगा ये तो लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि आपका गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल जाए। और जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाए आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, इसको तुरंत में ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और गुड़ अभी काफ़ी गर्म है। इस गुड़ को अभी हम हमारे बनाए हुए पाउडर में मिला देंगे और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी आप इस मिक्सचर को हाथ से टच ना करें क्योंकि ये अभी बहुत ही गर्म है। इसको हल्का सा पहले ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो चम्मच से मैं इसको मिला दे रही हूँ अच्छे से, जिससे कि सारा गुड़ जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिए क्योंकि ये लड्डू हाथ में बहुत ही चिपकते हैं, तो अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए पहले। और अब अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना लीजिए इन मिक्सचर का।
आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं। तो मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसको हल्का टच कर पा रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बांधने में प्रॉब्लम होगी, तो बिल्कुल हल्का सा ही ठंडा करना है आपको मिक्सचर को। और आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। और ये लड्डू आप आराम से 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख के खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये और लंबा चलता है। तो आप डेली एक लड्डू खाएं, आपके विंटर्स में बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। आपको सर्दी नहीं लगेगी, खांसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी तासीर गर्म होती है। ये आपको सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करता है। और अलसी में बहुत ही रिच ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपके बॉडी में जो बैड फैट्स है उसको भी कट करता है। तो आप इसको एज अ स्नैक खा सकते हैं या फिर एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे ज़रूर बताइए फीडबैक में कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आटा, गुड़ और गोंद से बनने वाला ये लड्डू अगर आप एक पीस हर रोज़ खा लेंगे तो आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो ये लड्डू उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ख़ास सर्दियों के लिए बहुत ही अमेजिंग आटे और गुड़ की बनने वाली पिन्नी यानी कि लड्डू। इस लड्डू को आप आराम से 1 महीने तक फ्रिज में या फिर बाहर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो आइए देखते हैं इस लड्डू को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करके उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे आज गाय का घी इस्तेमाल किया है। और इस वक्त हम घी को मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे गोंद, जिसको एडिबल गम कहा जाता है। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में घी के अंदर फ्राई करना है। तो इनको बैचेस में आप फ्राई कर सकते हैं। एक बार में अगर आप फ्राई करेंगे तो सारे गोंद अच्छे से फूलेंगे नहीं। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में ये जो गोंद है ये अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे पफ़ हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये ज़रा सा गोंद इतना अच्छा से पफ़ हो चुका है, ये देखिए। इसको अब हम निकाल लेंगे और जो बाकी के गोंद है उसको भी हम पफ़ कर लेंगे। तो गोंद जो है मार्केट में छोटे बड़े सभी साइज़ के मिलते हैं, आप कोई भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बैच गोंद को फ्राई कर लिया है और अब मैं दूसरा बैच को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर का हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी। तो आप इस रेसिपी में चाहे तो गोंद का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको हल्का सा फ्लेवर चाहिए तो आप हल्का सा क्रंची के लिए रख सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा बैच गोंद का भी अच्छे से पफ़ हो चुका है और ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह पफ़ हो जाता है। इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है फूलने में। तो इस गोंद को भी हम निकाल लेंगे। गोंद बहुत ही सेहतमंद है, ये आपको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। इसे जोड़ों की दर्द या फिर बॉडी में कोई अगर वीकनेस की प्रॉब्लम है तो वो अच्छी रहती है। अब उसी कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच घी और डालेंगे। और अब मैं यहाँ पे लूँगी बादाम। लगभग मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बादाम लिया है और बादाम को लो मीडियम फ्लेम में हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस वक्त बादाम को आप पूरा रोस्ट ना करें, जब ये ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा हो जाए तब इसमें हम काजू डाल देंगे और इसको संग में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों चीज़ों को अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बादाम में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने उसको पहले ही डाल दिया था। और 2 मिनट के अंदर जो काजू है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे, तभी इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें रोस्ट करूँगी कुछ मेलन सीड्स। तो आज मैंने यहाँ पे वाटरमेलन सीड्स लिया है। आपके पास अगर ये है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी या फिर खरबूजे के बीज। अब लास्ट में हम इसमें रोस्ट करेंगे नारियल का बुरादा। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, लेकिन इसको अगर आप डालते हैं तो इसका फ्लेवर लड्डू का बहुत ही एनहांस हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज़रूर डालें। इनको भी हम हल्का सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो अब जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था ये हल्का ठंडा हो चुका है
इस वक्त हम इन गोंद को हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी हल्का सा पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको कूट कर भी क्रश कर सकते हैं। गोंद को क्रश करने से क्या होगा कि जो उसका जो क्रंचीनेस है वो अच्छा से आएगा, बहुत ही अच्छा से कंबाइन हो जाएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। वरना यूजुअली क्या होता है कि जब आप गोंद का कोई भी कुछ बनाते हैं तो वो काफ़ी दांत में चिपकता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे तो उसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैंने गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं उनको हम एक मिक्सी में डाल के हल्का सा कोर्सली पीस लेंगे। तो ज़्यादा पीसेंगे नहीं, इसको पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसको भी क्रश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बादाम, काजू और जो हमने सीड्स डाले थे उसको भी हम साथ में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इतना फाइन पाउडर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे मोटा भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस भी कर सकते हैं। ये सारी तैयारियों के बाद हम वापस से उस कढ़ाई में अब डालेंगे आधा कप के लगभग घी। तो इस लड्डू में घी का इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन मैं आज इसमें इतना ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे बेसन। तो इस लड्डू को जनरली सिर्फ आटे से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीग्रेन करना चाहें या फिर हाई फाइबर करना चाहें तो आप इसमें बेसन या फिर कोई भी ऐसा आटा जैसे कि रागी वगैरह भी डाल सकते हैं। बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा भून लेंगे जब तक कि वो कलर चेंज हल्का सा नहीं कर जाता। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे कि हमारा मेन जो लड्डू है वो बनेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आटा से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बेसन डालते हैं तो इस लड्डू का जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो और भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। आटे को हम बिल्कुल लो फ्लेम में 20 मिनट तक लगभग भूनेंगे, जब तक कि उसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाता। तो ये देखिए आटा अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, ये हल्का ब्राउनिश लग रहा है, यानी कि ये तैयार है। अगर आप आटे को कम भूनेंगे तो वो दांत में चिपक सकता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए आपको इस तरीके का कुछ कलर आटा का लेके आना है, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको भूनते रहना है। अब हम बना लेंगे गुड़ का जो सिरप है वो। तो एक कढ़ाई में आप ले लीजिए बिल्कुल ज़रा सा पानी और यहाँ मेरे पास है जैगरी यानी कि गुड़। आप इस रेसिपी में चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, इससे इसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। तो गुड़ को हमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल्ट करना है, इसका हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप चाशनी बना देंगे तो लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरीके से आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। और अब एक बड़ा सा कोई थाल या परात ले लें, उसमें सारे हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे एक के बाद एक। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ आटा डाल दिया है, इसी के साथ ही साथ जो हमने नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और जो गोंद कूट कर रखा था उन सब चीज़ों को डाल देंगे। और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बनाया हुआ गुड़ का सिरप। तो जो गुड़ का सिरप हम डाल रहे हैं इससे इन लड्डुओं में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आएगा और लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ेगा और आपको ये लड्डू टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जो गुड़ हमने डाला है इससे जो आटा है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, लड्डू बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा अब भी बहुत ड्राई है, लड्डू नहीं बन पा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा और गुड़ के साथ पानी को मिलाकर बॉईल कर लीजिए और इसमें डाल के लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा लड्डू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये तोड़ने में भी बहुत ही आसानी से टूट जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके अगर आपको कोई भी तरीके की वीकनेस है बॉडी में या फिर सर्दियों की वजह से बॉडी पेन है या एक्स है या जॉइंट पेन्स है, तो इस लड्डू को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है।
अगर आपको रात को डिनर करने का मन नहीं कर रहा हो तो आप सिर्फ इस लड्डू को खा सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। ये विंटर्स में स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो आप इस लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन खासकर जो अभी मौसम चल रहा है, जितनी बीमारियां चल रही है, उनमें ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद और असरदार होता है। तो आप इस लड्डू को आराम से बना कर रखिए। आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं इसको आराम से, या फिर अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी आटा गोंद गुड़ का पिन्नी बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें फेसबुक पे फॉलो ज़रूर से कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी रेसिपीज़ मिस नहीं करें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए bye bye and take care. ओट्स, नट्स एंड सीड से बनने वाला ये डिलीशियस और हेल्दी लड्डू अगर आप सर्दियों में बना के खाएंगे तो आपके बॉडी को ये बहुत वार्म रखेगा और अंदर से मजबूत भी बनाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही पौष्टिक और डिलीशियस सा ओट्स का लड्डू जो आप लंबे समय तक रख सकते हैं, जिसकी आपको मैं टिप्स इस वीडियो में दूंगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे ओट्स। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स यूज़ किया है। आप कोई भी वेरिएंट का ओट्स ले सकते हैं क्योंकि हम इसको रोस्ट करके पीस लेंगे। तो ये करीब मेरे पास 2 कप ओट्स यानी कि 200 ग्राम ओट्स है। इसको हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और इसको साइड रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे आलमंड्स। तो इस रेसिपी में मैंने नट्स के लिए आलमंड्स यूज़ किया है, यानी बादाम यूज़ किया है। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, वॉलनट या कोई भी और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड्स हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो ये मैंने मिक्स्ड सीड्स का पैकेट लिया था, उसमें हमने डाला है सनफ्लावर सीड्स, तिल, और ये इसमें काफ़ी सारे और भी सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। तो इन सब को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे सीड्स चटकने ना लग जाए। तो ये देखिए, जो हमारे सीड्स है वो अच्छे से चटकने लग गए, यानी कि वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए, जो फ्लैक्स सीड्स और तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। लास्ट में हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक पीस लेंगे। तो ओट्स का हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ओट्स का पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे आलमंड्स, और आलमंड्स को हम ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, आलमंड्स को हम बहुत ही कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है क्योंकि हम उसका बाइट चाहते हैं लड्डू में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम जो आलमंड्स है उसको बहुत ही दरदरा सा इस तरीके से पीस लेंगे। अब हम लेंगे अपना सीड्स को भी हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वांटिटी का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो जितना है, जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतना यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम लेंगे घी एक पैन में। तो मैंने इस रेसिपी में ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया है,
ये करीब मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है और ये मेरे पास है गुड़। तो गुड़ को मैंने रफली चॉप कर लिया था और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा पीनट बटर। तो ये मेरे पास नॉर्मल पीनट बटर है, ये मैंने ऑप्शनल इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% नेचुरल अनस्वीटेंड पीनट बटर का यूज़ किया है। इससे लड्डू में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाए तो हम लड्डू के मिक्सचर के ऊपर इस मिक्सचर को डाल देंगे और हम इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, जब तक कि ये वार्म नहीं हो जाता, ताकि हमारे हाथ जो है वो जल ना जाए। तो इसको हल्का हल्का ठंडा होने दे दीजिए, जब तक कि आप इसको टच करके देखें तो आराम से आप इसको टच ना कर पाए। तो ध्यान दीजिए कि आपका हाथ ना जल जाए, तो इसको हल्का सा ठंडा पहले कर लीजिए और फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है इस वक्त काफ़ी ड्राई है और इसको बांधने के लिए हम ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा घी वाला हो जाएगा। तो हम इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा और गरम घी डाल दिया है। तो टोटल में मैंने करीब इस रेसिपी में 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना घी में ये लड्डू नहीं बंधेगा क्योंकि अभी भी बहुत ड्राई है, इसमें ओट्स बहुत ही ज़्यादा है तो ये टूट जा रहा है। तो इस रेसिपी में हम बाइंड करने के लिए डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास गरम गरम दूध है, जिससे हम इस लड्डू को बांधेंगे। तो इस वक्त मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू का शेल्फ़ लाइफ बहुत इंक्रीज़ हो जाए, तो आप इस रेसिपी में घी और गुड़ का मात्रा बढ़ा दीजिए और आप इसमें दूध का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप इस लड्डू को 1 हफ्ते के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप इस रेसिपी में इस तरीके से दूध से इस लड्डू को बाइंड कर सकते हैं। उससे आपको घी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और आपका लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि 2 महीने तक चल जाए, तो आप इसमें दूध की जगह और भी ज़्यादा गर्म घी और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये ईज़िली बाइंड हो जाएगा। तो देखिए, दूध डालने के साथ साथ ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंधने लग गए हैं। तो इस लड्डू को आप आराम से फ्रिज में डाल के 7 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये लड्डू आराम से रूम टेम्परेचर में 1.5 से 2 महीने तक चल जाती है। लेकिन उसमें जो है आपका घी का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसे भी बनाना हो आप वैसे बना सकते हैं। तो मेरे मीडियम साइज़ के ओट्स, नट्स एंड सीड्स लड्डू बिल्कुल रेडी है इस विंटर सीज़न के लिए। बहुत ही ताकत वाला होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर एज अ इवनिंग स्नैक खा सकते हैं। कोई भी आप टाइम पे इसको ले, बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हमारा टेस्टी लड्डू कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।